पर मेरे कई मित्र और कई रिश्तेदार भी यही सवाल पूछते हैं। कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो उस बुक को उसके कवर से जज करने से बेटर है कि आप उस बुक के अंदर झांक के देखिए। यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुँचे। अब उनको हिसार जेल में 9 साल हो गए, फिर भी संत जी के जीवन में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हम जानेंगे वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। तो जिसकी बात है उसकी है, सीधी सी बात है। जिसके पास ताकत होती है सरकार उससे डरती है कि वो यहाँ मत कहे कि हम क्या करेंगे, भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बस करें, करके दिखाएं। संत रामपाल जी और आर्य समाजियों के बीच सत्यार्थ प्रकाश और पवित्र वेदों को लेकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा न्यूज़पेपरों के माध्यम से शुरू की गई। लेकिन जब संत जी के तर्कों का जवाब आर्य समाजी देने में असमर्थ रहे तो आर्य समाजियों ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न देकर हिंसा का रास्ता अपनाया और अनेक मिथ्या कहानी बना करके जनता व मुख्यमंत्री को भ्रमित करके सन 2006 में क्रोथा आश्रम पर आक्रमण कर दिया और संत रामपाल जी पर झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डाल दिया गया। तो उसी समय से संत रामपाल जी अपने ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। आखिर क्यों? कहना चाहता हूं कि कोई अपने आप को आर्य समाजी कहने लग जाए, इससे वो आर्य समाज के लोग नहीं हो जाते। यदि उनके वाणी और चरित्र में वो बात नहीं है तो मैं उनको आर्य समाजी नहीं मानता। जिस प्रकार की भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह का भड़काऊ काम वो कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेकर क्रोथा कांड करवा दिया गया। आप बरवाला कांड करवा दिया गया। फिर संत रामपाल जी 2008 में बाहर आए, प्रचार प्रसार शुरू किया, बहुत तेजी से श्रद्धालु जुड़ने लगे। संत जी का बढ़ता बोलबाला देखकर फिर से संत रामपाल जी को सन 2014 में षड्यंत्र के तहत जमानत कैंसिल करवा के जेल में डाल दिया गया। तो संत रामपाल जी ने इन नकली विद्वानों के झूठ तथा पाखंड को उजागर करके सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों की सच्चाई दिखाने के कारण ही आज जेल में है। इसी संदर्भ में कबीर साहिब जी ने भी कहा था, जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वाके संग सभी राड बढ़ावे, या सब संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। अर्थात जो मेरा संदेश वाहक संत होगा उसके साथ संत महंत ईर्षा, झगड़ा और विरोध करेंगे। यह भी उस पूर्ण संत की मुख्य पहचान होगी। बहन जी देखिए, एक ऐसा दौर है जो बाबाओं को एक ऐसे नज़रिए से देखा जा रहा है कि सबके सब एक जैसा, अगर एक लाइन में खड़े करके देखें सबके बारे में एक ही धारणा बनती है कि सबके सब ढोंगी और पाखंडी है। एक ऐसे वर्तमान दौर में आप संत रामपाल जी महाराज को, अपने गुरु को कहाँ खड़ा पाते हैं और क्या सोचते हैं उनके बारे में? एक ऐसे दौर में कि जहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करने जाएं तो देखिए कि कंपैरिजन करो भले, लेकिन एक फैक्ट के साथ में करो, एक प्रूफ के साथ में कंपैरिजन करो। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ कहीं सुनी पे बिलीव करते हैं। अगर कोई बाबा, अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी, जो भी लोग उनके बारे में जो भी सोच रहे हैं कि वो जेल में है या फिर जिस भी कैटेगरी में उन्हें खड़ा कर रहे हैं, जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि उन्हें किसी भी कैटेगरी में खड़ा करने से पहले एक बार आप उनके एपिसोड्स देखिए, उनके वीडियोस देखिए, जो वो सत्संग करते हैं वो देखिए और उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि वो कौन सी कैटेगरी में खड़े होते हैं। क्योंकि उनकी सत्संग्स में अगर आप देखोगे ना तो एक भी चीज़ ऐसे मनमाना आचरण टाइप वो कुछ भी नहीं बताते, अपने मन से कोई चीज़ वो नहीं बता रहे। वो हर चीज़ एक बुक, अपने शास्त्रों को खोल के लाइन टू लाइन आपके सामने रीड करके फैक्ट्स के साथ, प्रूफ्स के साथ में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और बाकी जितने संत हैं, अगर आप उनके सत्संग एपिसोड्स देख लो, उनके अंदर नाच गाना बजाना ये सारी चीज़ें चालू होती है। तो अब हम भक्त समाज या फिर ये जो समाज है आज का, इतना समझदार तो है, हमें परमात्मा ने इतनी बुद्धि तो दी है कि हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे कई मित्र और कई रिश्तेदार भी यही सवाल पूछते हैं, सेम सवाल पूछते हैं कि भाई आप जिन गुरु की पूजा करते हो, जो आपको सच्ची साधना बताते हैं, वो जेल में क्यों हैं? क्योंकि आप तो उनको भगवान मानते हो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जिस भी व्यक्ति ने पहले और अब समाज को सुधारने के लिए या फिर समाज के हित में जितने भी कार्य करे हैं ना, उनको या तो जेल जाना पड़ा है या फिर ऐसी उनका मतलब उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया है जो कि जेल से कम नहीं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, श्री रामचंद्र जी, जिनको आज हम भगवान के रूप में मानते हैं, ठीक है, उनकी धर्म पत्नी के सहित जो 14 वर्ष का वनवास दिया गया था वो भी जेल से कम नहीं था। अब बात करते हैं हम श्री कृष्ण जी की, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था।
हम भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो जन्म लिया था वो कंस को मारने के लिए लिया था और जेल में ही जन्म लिया था। इधर तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज को सुधारने के लिए जेल अपनी मर्जी से गए हैं। जितने भी समाज सुधार के कार्य करने वाले लोग हैं उनको या तो ऐसी सजाएं मिली हैं जो कि जेल से कम नहीं है, या फिर उनको जेल जाना ही पड़ा है। जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप जेल में जा कर के समाज को सुधार रहे हैं ना, तो वो एक किसी पावन अवसर से कम नहीं है। आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं एक भी नशा नहीं करता है। आप देखेंगे कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो अपनी बेटियों का विवाह बिना दहेज के करते हैं, दहेज रहित करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं करता है, कोई भी जुआ नहीं खेलता है और कोई भी बुरे कर्म नहीं करता है। सब भगवान से डरने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो सभी शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्वच्छ समाज बनाने में विशेष योगदान है। संत रामपाल जी महाराज जी की गलती बस एक यही है कि वो एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से वो जेल में हैं। अब विचार कीजिए आप कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे महापुरुष जो कि सिर्फ समाज को सुधारने का काम कर रहा है, हमारी न्यायालय ने उनको जेल में डाल दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी न्यायालय किस हद तक गिर चुकी है, जो कि बिना किसी सबूतों के आधार पर एक महापुरुष को उन्होंने जेल में डाल रखा है। कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार होने के बाद भी जुलाहे की लीला कर रहे थे, झोपड़ी में रह रहे थे। कोई नहीं मान रहा था कि ये भगवान हो सकते हैं। लेकिन क्या हमारे मानने या न मानने से कबीर जी की महिमा में फर्क पड़ गया? हमारी बुद्धि कमजोर थी जो नहीं मान पाए। समर्थ कबीर ने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं समझी। 120 वर्ष तक झोपड़ी में रहे, जुलाहे का काम करते रहे, निर्धन होने की लीला करते रहे, शूद्र जाति में रहे, जबकि उस समय छुआछात बहुत थी। इस कारण लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये भगवान हो सकता है। ये जरूर मानते थे कि सिद्ध जरूर है, और लोगों को सुख भी बहुत हो रहे थे, इसलिए कबीर जी से जुड़े हुए थे। कबीर साहब जी ने एक छोटी सी परीक्षा ली और सब छोड़कर भाग गए। गुरु विमुख हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। कबीर साहब जी ने 120 वर्ष तक लीला की और अंत में मगहर से सह शरीर सतलोक चले थे, और ऊपर से आकाशवाणी कि देखो उठाकर चद्दर, क्या है इसके अंदर। शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले और ऊपर देखा तो परमात्मा सह शरीर ऊपर जा रहे थे। कबीर जी उस दिन भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं, आगे भी भगवान रहेंगे। उस समय कबीर परमात्मा के बारे में लोग कहा करते थे कि कबीर साहब तो अनपढ़ थे, शूद्र थे, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है और जुलाहा है, नीच जाति का है। अगर ये इतना ही भगवान है तो इतनी निर्धनता में क्यों समय व्यतीत कर रहा है? क्यों झोपड़ी में रहता है? अपना महल क्यों नहीं बनवा लेता? अब समाज को तो यही बोलना था, लेकिन कबीर परमात्मा ने समाज को नहीं देखा। कबीर साहिब जी के सहशरीर सतलोक जाने के बाद हिंदू मुसलमान आपस में फुट फुट कर गले लगकर रोए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल अगर भगवान है तो जेल में क्यों पड़े हैं, जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज पहले 21 महीने जेल में रहे, अब उनको हिसार जेल में 9 साल हो गए। फिर भी संत जी के जीवन में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इतना समय जेल में बिताने के बाद भी बाहर लोगों को अद्वितीय लाभ दिए हैं, लोगों के लाइलाज रोग जड़ से खत्म किए हैं। जैसा कि आपने उनके भक्तों के अनुभव सुने, संत रामपाल जी महाराज ने अपने अद्भुत ज्ञान के जरिए बाहर यानी बड़ी जेल में तहलका मचा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जेल में कुछ लीला करने गए हैं जो आम जीव की समझ के बाहर है। संत समाज को देखकर अपने उद्देश्य को नहीं बदलते, वो अपनी लीला को निरंतर करते हुए जीव कल्याण में लगे रहते हैं। जिस प्रकार कबीर परमेश्वर झोपड़ी में रहे और लाखों लोगों के कष्ट दूर किए, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी छोटी जेल में लीला करते हुए बड़ी जेल में रह रहे लोगों को अद्भुत लाभ दे रहे हैं। वैसे भी अभी तो खेल जारी है, हार जीत का निर्णय होना अभी बाकी है। दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव-गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहाँ कितना संघर्ष और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूँ, और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं।
और आपने काल की भांग पी रखी माया की, आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो और सब अपने आप में टीटी पा करे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ। अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10, 20, 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहां बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहां जा रही है, आपको समझा रहे हैं। इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। प्राप्त है ये समझने के लिए कि तत्वदर्शी संत की शरण में आने में देर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ऐसे परोपकारी महान सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और संत रामपाल जी महाराज के विषय में आपकी क्या राय है जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे परमार्थी काम का हर किसी को पता चल सके। सत साहेब।